नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा भारतीय बाजार में बड़ा एक्शन, इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। संकेत सारे पॉजिटिव हैं, चाहे वो अमेरिका के बाजार से हों, चाहे वो गिफ्ट निफ्टी से हों, चाहे वो एडीआर देखने के बाद हो, चाहे वो एफआईडीआई का डेटा हो, सब कुछ पॉजिटिव साइड पे ही दिख रहा है। लेकिन कल से लेकर फ्राइडे तक की बात हो रही है, केवल कल कल की बात नहीं हो रही है। तो एक एक करके सबसे पहले तो ट्रिगर्स समझ लेते हैं, क्या क्या ट्रिगर्स हैं। सबसे पहला ट्रिगर है आईआईपी डेटा। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स विल क्लोजली बी ट्रैकिंग इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2025 इन द कमिंग वीक. According to Ministry of Statistics and Program Implementation, the release of the index for November 25 will be on 29th December 2025. आईआईपी ग्रोथ डेटा की बात करी जाए तो अक्टूबर में वॉज 0.4%, विच वॉज 4% इन द मंथ ऑफ September 25. तो काफी डाउन था. द स्लो ग्रोथ इन द मंथ वॉज एट्रीब्यूटेड टू लेस नंबर ऑफ वर्किंग डेज बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ फेस्टिवल इन द मंथ इंक्लूडिंग दशहरा, दीपावली एंड छठ. तो नवंबर में काफी स्लो ग्रोथ रही थी. उसके पीछे रीजन बताया जा रहा है कि काफी सारी छुट्टियां थी इसलिए. वहीं दूसरा बड़ा ट्रिगर रह सकता है इंडिया यूएस ट्रेड डील के लेकर. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट एडवांस स्वीपिंग पॉलिसी रिफॉर्म्स इन द पास्ट पार्लियामेंट्री सेशन ऑफ द ईयर एमिंग टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी अमिड ग्लोबल ट्रेड्स प्रेशर. ड्यूरिंग वन ऑफ द बिजिएस्ट विंटर सेशन इन द recent time, Parliament cleared legislation to permit private sector entry into the nuclear industry and allow 100% foreign ownership in insurance firm. तो काफ़ी कुछ इस बार हुआ है, चाहे फिर वो प्राइवेट क्षेत्र को आपका एंट्री देने की बात हो न्यूक्लियर इंडस्ट्री में, या फिर 100% की फॉरेन लिमिट कर दी गई हो इंश्योरेंस सेक्टर में. ये कुछ काफ़ी कुछ करा गया है सरकार की द्वारा. तो ये सब भी इंपॉर्टेंट होगा. साथ ही साथ रुपए का आउटलुक देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. द इंडियन रुपी जम्प्ड शार्पली इन द क्लोजिंग मोमेंट ऑफ फ्राइडे. फ्राइडे को भी रुपए में बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली थी और उसके पीछे पर्टिकुलर रीजन कुछ भी नहीं है. हम सभी को डर ये था कि जापान की पॉलिसी आएगी और रेट हाइक होगा जापान में, जिसकी वजह से रुपया और डेप्रिशिएट होगा, येन कैरी ट्रेड रिवर्सल हो सकता है. जैसे ही जापान की पॉलिसी आई है दोस्तों, रुपए ने उल्टा मूव दिया है. मार्केट में क्या हुआ, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज हो गया एक तरीके से. सबको लग रहा था रुपया जापान की पॉलिसी में रेट हाइक आएगा, रुपये लगातार कमजोर हुआ और जैसे ही पॉलिसी आई रुपये में स्ट्रेंथ आ गई. 91 रुपये का लो लगाने के बाद अभी 90 के भी नीचे आ चुका है रुपया. तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी कहूँगा मैं एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से एक उल्टा काम होता हुआ देखा है हम सभी ने. आगे एफआईडीआई के आउटफ्लोज देखने भी बड़े इंटरेस्टिंग हो गए, जहाँ पे रिसेंट 3 डेज का जो लास्ट 3 डेज का जो डेटा है एफआईडीआई का, वो काफ़ी पॉजिटिव साइड पर लग रहा है मुझे. तीनों दिन एफआईआई की बाइंग आना, डीआईज की बाइंग आना, कैश मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में भी अच्छा काम होता हुआ दिख रहा है एफआईआई की तरफ से. बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी उछलते हुए दिखे हैं. तो ये सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव साइड पे लग रही हैं मुझे एक्चुअली में. आगे देखा जाए तो कुछ और बड़ी चीज़ों में गोल्ड प्राइजेस, सिल्वर प्राइजेस तो लगातार एक्शन में रहेंगे ही रहेंगे, वो देखना होगा. वहाँ पे सिल्वर स्पेशली ज़्यादा एक्शन में चल रहा है आजकल. निफ्टी का आउटलुक क्या दिया जा रहा है, तो अजीत मिश्रा जी हैं रैली गियर ब्रोकिंग के, वो कह रहे हैं कि इंडेक्स हैज रिक्लेम्ड इट्स शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 20 डेमा अराउंड 25,950 लेवल. तो 20 डेमा को टच कर लिया है. Sustained strength above this zone is essential for upward move of towards the 26,050 26,200 range. तो इसके आसपास या ऊपर बना रहता है तो 26,200 तक निफ्टी जा सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटीज पूरी दिख रही हैं बिकॉज ऑफ गिफ्ट निफ्टी और एडीआर, इन्फोसिस और विप्रो के स्पेशली. आगे बात करें दोस्तों तो सपोर्ट इन्होंने बताया बड़े लेवल पे 25,450 का और छोटे लेवल पे बताया 25,700 का. 25,450 निफ्टी का 100 डेमा भी है दोस्तों, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. तो ये पूरे के पूरे बाजार से रिलेटेड आपके लिए चीज़ें हैं जो इस समय एक्शन में रहेंगी. बाकी मैं 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा अपनी तरफ से. पहला, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर चल रहा है. दूसरा, इस समय एक तरफ डर का माहौल है तो दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी क्रिएट हो रही हैं. तो इन्वेस्टर्स लग ऐसा रहा है कि डर रहे हैं, लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टॉक में दबा के पोजीशन भी बना रहे हैं जहाँ पे अच्छी ग्रोथ के चांसेस हैं. तीसरी बात, अर्निंग सीजन स्ट्रॉन्ग जा रहा है और लग रहा है कि ये क्वार्टर भी दमदार रहना चाहिए.
आईटी स्टॉक्स में भी रिबाउंड आने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी गिर चुके हैं। कॉन्ट्रा कॉल मैंने आपके साथ पहले से डिस्कस करी हुई है। मेटल्स ऑलरेडी अच्छा कर ही रहे हैं, ऑटो में बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, और ऑटो शायद और स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि अभी जनवरी से प्राइस हाइक आएगा पहले तो ऑटो गाड़ियों का, फिर आप नोटिस करोगे कि और लॉन्चेस लगातार आएंगे, नई साल पे नया मॉडल, तो वैसे ही डिमांड बढ़ सकती है। तो मेरे को लगता है बाजार कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ शो कर रहा है और आपको स्ट्रेंथ में रहना चाहिए। Q2 अच्छा गया था, Q3 से भी एक्सपेक्टेशंस अच्छी ही हैं। बाकी देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं होता है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूँ, वो भरपूर एक्शन में रहेंगे ही रहेंगे। कल आपके लिए कुछ बदलाव भी हैं। पहला से बदलाव सेंसेक्स में है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल बाहर हो जाएगा, उसके बदले इंडिगो एंटर कर जाएगा, तो ये कुछ बड़े बदलाव हैं। वहीं जनवरी 1 से भी कुछ बदलाव होंगे, जहाँ पे 4 स्टॉक एफएनओ से बाहर होंगे, 4 एंट्री करेंगे, जिनके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है। दिन के दौरान भी आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।